नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। परसों की घटना में विक्टिम जो पीड़िता है, जिसकी माँ बाप है, उनको 164 के बयान के अंतर्गत एसीपी थाने में होने के बावजूद, एसएचओ थाने में होने के बावजूद उन लोगों ने पूरे दिन इनके माँ बाप को थाने में धमका के रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऐसी घटना घटी है जिससे कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दिल्ली छावनी के पास पुरानी नागल में एक शमशान में 9 साल की बच्ची की हत्या और परिवार की अनुमति के बिना शव को जलाने की वारदात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले पुलिस की ओर से सामान्य धाराएं लगाई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने गैंगरेप, हत्या और पोक्सो एक्ट जैसी धाराएं जोड़ी हैं। बात जब उन्होंने करी तो बात यही सामने आई कि उन्होंने बताया कि जो एक्यूज है उन्होंने बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया है, और जिसके आधार पे हम लोगों ने पोक्सो 376 और 302 जो मर्डर की धारा होती है, डराने धमकाने की 506 वो भी इसमें शामिल कर दिए। और क्योंकि केस संगीन है, SC/ST एक्ट भी है, तो जैसा कि एक्ट में कहा गया है, हम लोगों ने ACP को ये केस हैंडओवर कर दिया है, ACP DIO को, जो निष्पक्ष इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आरोप है कि बच्चे का शमशान घाट के अंदर रेप कर उसे जिंदा जला दिया गया। आरोप शमशान घाट के पंडित और 3 दूसरे लोगों पर है। इस मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाही से मौत के सबूत मिटाने और परिजनों को बिना बताए शव का अंतिम संस्कार करने जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम, 63 वर्षीय कुलदीप कुमार, 48 वर्षीय लक्ष्मी नारायण और 49 वर्षीय मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इन अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी। बच्ची के पिता का कहना है कि गत रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट में पानी लेने गई, जिसके बाद वापस नहीं आई। पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी नहीं रही। जब पूछा कि क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से मर गई। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और एक कागज पर दस्तखत करने को कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। इसके बाद जबरदस्ती मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी की मां ने बताया, मेरी बेटी शमशान से पानी लेने गई थी। पुजारी ने मुझे क्षण भर के लिए उसका शव दिखाया, उसके होठ नीले थे। पुजारी ने हमारी मर्जी के बगैर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुजारी झूठ बोल रहे हैं कि बच्ची को करंट लगा था। पुजारी ने उसके साथ बलात्कार किया है। हमारे समुदाय के लोगों ने जलती चिता को बुझाया और मेरी बेटी की लाश के पांव पकड़कर उसे बाहर खींचा। हमें उसके लिए न्याय चाहिए और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 5:30 बजे तक मैं नासिक चले गया था अपनी बच्ची को छोड़ के। उसके बाद हमारी घरवाली चली गई घर पे, मैं चले गया सब्जी लेने और लड़की चली गई थी पानी लेने। मैंने, बाबू तेरी मम्मी के लिए पानी ले आइयो, मैं सब्जी ले आऊँ। अच्छा पापा मैं ले आऊँगी, थोड़ा सा मैं खेल ली तू। मैंने खेल ले। बाप को शिकल नहीं दिखाई, खाली मुंह को शिकल दाए खाई, तब मेरी बच्चा की आंख नहीं बंद हो रही, इतना मुंह फट रहा, जीभ काली पड़ रही, होठ खाली पड़ रही, और कच्छू ही ना हो मेरी कर रहे। हम 7:30 बजे जलाया था, हम नहीं करे, हम थाने ले जाएंगे, 100 नंबर पर कॉल करेंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपको जो पैसे भी नहीं है, पैसे पुलिस वाले भी खा जाएंगे, डॉक्टर भी खा जाएंगे, चीरा फारी करके बेटी की मट्टी हो जाएगी। आप थोड़ा समझो और हम यहीं रफे दफे कर दे। नांगल में किसी को मत बुलाओ, अपने कुटुंब परिवार को भी मत बुलाओ। खींच खींच के भीतर पंडित ने ताला लगा दिया गेट का। आप चिल्लाओ मत, बिल्लाओ मत, होनो जो होएगा। अब किसको सुना रही हो तुम? बिल्कुल हल्ला मत करो। फिर बाद में हम कह रहा कि तुम बैठे रहो, बेच की अग्नि जलने लग गई है खूब तेज। अब कह रहा अब तुम घर जाओ, घर जाकर चुप सो जाइयो, हल्ला वगैरह बिल्कुल मत करियो, हल्ला वगैरह बिल्कुल मत करियो।
मैंने देखा कि जो है लोग एकदम तेज तेज चिल्ला रहे हैं और मतलब हंगामा टाइप में चल रहा है। और हमने देखा तो 3-4 लोगों को हमारे गांव के कुछ लड़कों ने पकड़ा हुआ था। वो भागने का प्रयास कर रहे थे बार बार, और सामने एक जो है बच्ची की चिता जल रही थी। आरओ पे का उनका कहना था कि हमने ये बेटी पानी भरने गई थी और वहाँ पे वाटर कूलर लग रहा है, वाटर कूलर में करंट था, करंट की वजह से उसका मृत्यु हुई। हमने उस वाटर कूलर को टच करके देखा, उसमें कोई करंट नहीं था। वो हमने उनसे पूछा, हमने उनको थोड़ा सा 2-3 चांटे लगाए, पूछा आपने क्या किया, तो बोला कि मेरे से गलत काम हो गया, ऐसा उसने वहाँ पे कबूल किया। मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम से भी कुछ पता नहीं चल पाया है। शव के पैरों के रूप में बचे हिस्से का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन उससे भी ये साफ नहीं हो सका कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई या नहीं। इस बीच पुलिस ने अब उस वाटर कूलर को फॉरेंसिक जांच के लिए FSL लैब भेजा है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि इसी से बच्ची को करंट लगा। लैब में जांच से पता चल सकेगा कि इस कूलर में करंट आ रहा था या नहीं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर पुलिस ने घटना के फौरन बाद ही उसकी जांच करा ली होती तो उसी वक्त पता चल जाता कि कूलर में करंट आ रहा है या नहीं। इस बीच क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम ने भी कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं। पीड़ित परिवार मूलतः राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। वह रोजगार की तलाश में दिल्ली आया, लेकिन कूड़ा बीन कर घर का गुजारा होता था। बच्ची के पिता ने बताया कि पहले भी कई बार उनकी बेटी शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती थी, इसलिए हमें कभी लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा एक ही औलाद थी, आखिरी बार उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।